आज रात 12 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक ये विधि तुम्हें अपने घर के एक कमरे में करनी होगी। उस कमरे के भीतर एक बड़ा सा गोला बना लो, उसमें एक मरी हुई स्त्री की पहनी हुई साड़ी रख लो, फिर उस साड़ी के ऊपर 3 चुटकी सिंदूर डालो, फिर उल्लू का नाखून रखो, गंदे नाले का पानी उस पर छिड़को और फिर इस पन्ने पर लिखे मंत्रों का 101 बार जाप करो मन में। जाप करने के बाद सबसे पहले दिवालन के केस प्रकट होंगे। तुम्हें उसी समय उसके थोड़े से केस को काटकर इस ताबीज में रखना होगा और उसे अपने गले में पहनना होगा ताकि वो तुम्हारे कब्जे में रहे। उसके बाद दिवालन उत्पन्न होगी। ध्यान रहे, दिवालन को रात के 12 बजे से लेकर सूर्य की पहली किरण तक ही जागृत करके काम ले सकते हो, क्योंकि सूर्य की पहली किरण से वो विलुप्त हो जाएगी। अगली रात अगर तुम्हें फिर से उससे चोरी करवानी है तो उसको जागृत करने के लिए गंदे नाले के पानी को एक कमंडल में डालकर उसके गले पर 3 बार छिड़कना होगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते सबसे पहले गोला जागृत होगा और उसके बाद दिवालन फिर से प्रकट हो जाएगी। यह अलौकिक चिन्ह अपने पास रखो जो उस दौरान दिवालन को अपने काबू में रखेगा। उसके बाद दिवालन ने मेरे लिए बहुत सारी चोरियां, देखते ही देखते मैं गरीब से बहुत अमीर बन गया था। कुछ लोगों को लगा कि मेरी लॉटरी लग गई, कुछ लोगों को लगा कि मेरे हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया, लेकिन सच ये है कि मेरे हाथ दिवालन लग गई और मैंने दिवालन को पूरी दुनिया की नजरों से छुपा के रखा था। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ और हमारे लिए बहुत सारा धन लेकर आओ। माधव मेरा पड़ोसी था। उसके घर की दीवार और हमारे घर की दीवार आपस में जुड़ी थी। हमें शंका होनी तब शुरू हुई जब उन लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। उन लोगों के पास अचानक बहुत पैसे आ गए थे। वो लोग अचानक धनाढ्य हो गए थे। उनकी इस आकस्मिक तरक्की से हम सभी बहुत हैरान थे, लेकिन कोई बात जरूर थी जो हम सभी से अनजान थी। ऐसा कोई राज जरूर था उनके घर में जिसे वो हर किसी से छिपा। चलो बस बाबा जी, अब मैं उस दिवालन को और अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। कठिन है,
एक बार वो दीवालन मिल गई तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी विधि करनी होगी। ये बात तो मैंने तुमसे पहले भी कही थी, किंतु तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बाबा जी वो बहुत खूंखार हो गई है। चोरियां करने के साथ साथ अब वो हत्या भी करने लगी है, और फिर शहर की पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। एक बार सोच लो। सोच लिया बाबा जी। आपने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है कि अब जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। ठीक है, कल मध्यरात्रि को तुम किसी भी पीपल के पेड़ की एक पत्ती लेकर अपने घर जाओ। उस ताबीज में उस दीवालन के बाल हैं, उन बालों को उस पत्ते में रखकर मेरे पास लेके आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा उस दीवालन से। जी बाबा जी।